बीजेपी से इस्तीफा देना, सबर के नेता जाके बीजेपी से इस्तीफा दे, क्यों नहीं दे रहे बीजेपी से इस्तीफा, क्यों नहीं दे? बिल्कुल अपने नेताओं को दिलवाइए, बिल्कुल सबल नेता जो बीजेपी से इस्तीफा देगा जो है अपने नेता को इस्तीफा भारत दिलवाइए। चलेगा जो है। सबल समाज जो है कांग्रेस का साथ छोड़ा खत्म हो गई, सपा का छोड़ा खत्म हो गई, बसपा का क्रिया छोड़ खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी में सबल समाज एकदम एकजुट हो गया। ब्राह्मणों के बिना सवर्णों को किसी भी पार्टी का औकात नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में या भारत में सरकार बना ले। जब तक सवर्ण जिसको लोग हे की दृष्टि से देखते हैं। SIR लाना चाहिए। SIR उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है। उनसे पूछा गया, UGC आया है, आप ब्राह्मणों के नेता की वजह से आप डिप्टी CM बने, उन्हीं का सिंबल लेके, तो कह रहे हैं अरे इधर उधर झाके कह रहे हैं SIR चल रहा है, गड़बड़ भी समाज अपने अपने समाज से सत्ता में आ सकता है। अभी एक पार्टी हम लोगों की राजा भैया की शानदार पार्टी है, हम लोग उस पर मंथन कर रहे हैं कि राजा भैया में चला जाए या और कहीं कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के समीकरणों, राजनीतिक समीकरण की बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कल ही कई बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, जिसमें से सबसे बड़ा नाम आया नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बसपा के बहुत बड़े नेता थे। उसके बाद वो चले गए कांग्रेस में, वहां पे नहीं कुछ हुआ तो आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है समाजवादी पार्टी। इधर बसपा जो है अपने कोर वोटरों के साथ में सवर्ण समाज के लोगों के ऊपर डोरे डाली हुई है कि अगर इनका वोट % मिल जाता है तो हमारी इस बार, क्योंकि ब्राह्मणों के वोटों से, उनकी सीटों से 2007 में बसपा की सरकार बनी थी, तो उसी कयास में इस बार बहन जी लग रही हैं। सवर्ण बीजेपी से नाराज है, शायद हमारे साथ आ जाए तो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण बना के सत्ता वापसी कर लेंगे। सुनने में यह भी आ रहा है कि कांग्रेस और बसपा हो सकता है गठबंधन कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या बनती है? कुछ लोग दबे जुबान में कह रहे हैं हम तो नाराज तो हैं, लेकिन मोदी से, कमल से, योगी जी से थोड़ी नाराज हैं, वो तो हिंदू हृदय सम्राट है। अब देखते हैं हिंदू हृदय सम्राट जी को लोग तीसरी बार मौका देते हैं या नहीं, या दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी को, या PDA कहने वाले अपने आप को नेता अखिलेश यादव जी को। कांग्रेस का तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, गठबंधन में लड़ेगी, कहाँ लड़ेगी। सबसे पहले इधर ही से शुरुआत कर लेते हैं। वही हुआ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मेरी पार्टी में आओ हम तुमको विधायकी दूंगा, है ना? क्या लग रहा है आपको 27 में? ये नाराज वराज हैं। अभी देखिए मिश्रा जी बताएंगे, कुछ लोग नाराज हैं। बसपा भी मैदान में उतर गई, पंडित जी लोग हमको वोट दे दो, 2007 वाला काम कर दो, जिता दो, हम आपको सब कुछ दे देंगे, आपको अधिकार दे देंगे, आप हमको वोट दे दो, हम आपको अधिकार देंगे। सपा भी चुपचाप बैठी है, उसको भी लग रहा है थोड़ा सा मिल जाए इधर उधर तो हम भी बना लें। लेकिन कल उनके यहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ गए, PDA के नेता हैं। क्या लग रहा है आपको, 27 में बदलाव दिख रहा है या योगी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी? देखिए ये सब जुमला है। ये लोग जो भटक रहे हैं इधर उधर, उचक के इस पाले में उस पाले में जा रहे हैं, इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा कोई कल्याण हो नहीं रहा है, इसलिए ये इधर डुबक्की लगा रहे हैं, उधर डुबक्की लगा रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी तरीके, विपक्ष से अच्छा कोई नहीं जान सकता है 2027 में क्या होने जा रहा है। विपक्ष से अच्छा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि विपक्ष ये जान रहा है कि हम लोग ने तो हर मजबूती से चुनाव लड़ा है और योगी जी को हराने की पूरी साजिश की है, तो क्यों नहीं हरा पा रहे हैं? और ये लेकिन हर बार का चुनावी समीकरण इस बार का कुछ अलग है, इस बार का कुछ अलग देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं, इधर बहन जी भी आ गई है मैदान में, कह रहे हैं कि हमको वोट दो। सपा भी इसमें देखिए ब्राह्मणों को लेकर, सवर्णों को लेकर बड़े कम रिस्पांस कर रही है, उसको लग रहा है ये अब की हमारी तरफ झुक जाएगा, बीजेपी से नाराज है, तो कैसे सरकार बना लेंगे? कोर वोटर ही नाराज हो गया भारतीय जनता पार्टी। देखिए विपक्ष का काम है, उनका अपना भाई चुनाव लड़ना है, तो वो कुछ ना कुछ बोलने का, ठीक है। और बात करिए ना, विपक्ष की बात काहे कर रहे हो? अरे तो सवाल है तो कहे बीजेपी से इस्तीफा देना, सबर के नेता जाके बीजेपी से इस्तीफा दे, क्यों नहीं दे रहे बीजेपी से इस्तीफा, क्यों नहीं दे? बिल्कुल नेताओं को दिलवाइए, बिल्कुल सबल नेता जो बीजेपी से इस्तीफा देगा जो है अपने नेता को भारत चलेगा जो, बिल्कुल दिलवाइए। यही सबल नेता जो बीजेपी जिस दिन इनके नेता इस्तीफा दे देंगे उस दिन मैं जान जाऊंगा समझ नाराज चल रहा है भाजपा से। कई लोगों ने दिया इस्तीफा भाई, कई लोगों ने दिया इस्तीफा। अब जिनको कुर्सी की लोलुपता थी कि 2 दिन में शांत हो जाएगा, इधर ब्रजेश पाठक जी से पूछा गया कि आप ये बताइए, आप तो सवर्णों के बड़े नेता हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, ये बताइए UGC आया है, तो जब वो UGC का नाम सुनते इधर उधर बंगले झाँकने लगते, उत्तर प्रदेश में तो SIR चल रहा है। अब बताइए ऐसे ऐसे तो नेता हैं, कैसे उम्मीद करते हैं आप? वही तो बता दिया, कहा बीजेपी आ रही है, बीजेपी चला रहा है। जो सबल समाज ही जो है सत्ता में सबको लाता है, चाहे समाजवादी पार्टी हुई, चाहे बहुजन हुई, चाहे कांग्रेस हुई। सबल समाज जो है कांग्रेस का साथ छोड़ा खत्म हो गई, सपा का छोड़ा खत्म हो गई, बसपा का क्रिया छोड़ खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी में सबल समाज एकदम एकजुट होकर के मतदान किया और वही
सबड़ समाज आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और कहीं नहीं सरकार बन रही है। तो और बसपा में ये चले जाएंगे, कहीं भी हम जाएंगे, अभी ये घोषणा हम लोग नहीं कर रहे हैं कि हम मतलब जाएंगे बीजेपी जो को है? हराने के लिए कहीं भी चले कहीं भी जो बीजेपी को चुनाव हराएगा उसी के साथ ये सबड़ समाज चला जाएगा। चाहे इतनी नाराजगी उनके बीजेपी को हराओ, हम आपके साथ आ जाएंगे। देखिए बड़ी सीधी बात है, सवर्णों का अभी कोई निर्णय नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि वो न बसपा में जा सकता है वर्तमान में, न सपा में जा सकता है, बीजेपी से नाराज है। लेकिन अब थोड़ी सी बात अटकी है यूजीसी पे, अगर योगी जी थोड़ा बहुत भी बोल देंगे तो योगी जी जो है हिंदू हृदय सम्राट थे, फिर बने रहेंगे। अगर ये यूजीसी पे ब्रिजेश पाठक जैसी नीति अपनाएंगे, इसके बारे में अभी सवर्ण समाज सोच रहा है। अब बिना ब्राह्मणों के, बिना सवर्णों को किसी भी पार्टी की औकात नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में या भारत में सरकार बना ले। जब तक सवर्ण जिसको लोग हे की दृष्टि देखते हैं, एक छोटी सी चीज बताऊंगा, जबकि आज तक इतिहास जैसे पढ़ाया गया, मोहम्मद गोरी ने 16 बार हमारे भारत पर आक्रमण किया, जबकि 16 बार हारा था, 17वीं बार जीता। उसी प्रकार से ये जातीय जनगणना जो हुई थी कि 3% ब्राह्मण, 15% जो है सवर्ण कुल और 85%, ये टोटल फौरेब है, टोटल फर्जी है। इसका पूरा आंकड़ा सही हम लोगों के पास आ गया है। हम आपको किसी दिन बैठेंगे केवल इसी पे बात करेंगे। 64.99% सवर्ण है पूरे भारतवर्ष में, इसका मैं चैलेंज कर सकता हूँ। मैं जिसकी जितनी संख्या भारी मैं कह तो रहे हैं वो कर लेना पूरा ईमानदारी के साथ। मैं 12 करोड़ के लगभग का मैं काश्तकार हूँ। अगर आज बेच दूं तो 12-14 करोड़ रुपए मेरे पूरे जमीन का मिलेगा। मैं पूरी सट हार जाऊंगा अगर 64.99% जो है सवर्ण की जनसंख्या पूरे भारत में न हो तो। आज तक जितना कहा गया सारा फर्जी दिया गया, सारा मनोबल को डाउन करने के लिए कहा गया। पाठक जी के लिए क्या कहेंगे? उनसे पूछा गया कि आप ब्राह्मणों के वजह से ही आप डिप्टी सीएम हैं, आप बताइए यूजीसी आया है, वो कह रहे हैं एसआईआर चल रहा है। मैंने उसमें देखा है, उनको इस हिसाब से हिम्मत करके बोलना चाहिए कि यूजीसी का हम विरोधी हैं, यूजीसी के लिए हम गलत काम है उसका हम विरोध करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि जो है कम से कम मोदी जी इसको हटाएं, अगर नहीं हटाते हैं तो हम लोग विचार करेंगे। इतना तो बोल ही सकते तो थे। कहे एसआईआर लाना चाहिए। एसआईआर उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, उनसे पूछा गया यूजीसी आया है, आप ब्राह्मणों के नेता की वजह से आप डिप्टी सीएम बने, उन्हीं का सिंबल लेके, तो कह रहे हैं अरे इधर उधर झाके कर रहे हैं, एसआईआर चल रहा है, गड़बड़ी चल रही है, इस पे प्रक्रिया चल रही है, तमाम चीजें बता दी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही पाठक जी कहे जो है कि एसआईआर चल रहा है, क्योंकि वह विधानसभा में विधायक है, समझ गया आप ना, और उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है। सवर्ण समाज को यह आशा नहीं थी कि माननीय ब्रजेश पाठक जी जो है एसआईआर पर पूछा जाएगा यूजीसी का मामला और चले जाएंगे एसआईआर पर। तो यही सवर्ण समाज 2027 में माननीय ब्रजेश पाठक जी को जब ये जाएंगे वोट मांगने के लिए, तब यही सवर्ण समाज कहेगा कि डिप्टी सीएम महोदय पाठक जी अब आप जाइए एसआईआर का सौदा करिए। सीट छोड़ना पड़ेगा इनको, कहीं भी जाओ वो चुनाव हारेंगे। उत्तर प्रदेश में माननीय ब्रजेश पाठक जी किसी भी सीट से चुनाव लड़ लेंगे तो उनको यही सवर्ण समाज जो है चुनाव हराने का काम करेगा। सुनिए क्यों करेगा। अगर पत्रकार लोग पूछे यूजीसी तो कह दिए एसआईआर, तो उत्तर प्रदेश के सवर्ण समाज ये सुन लिए, जान लिए कि पाठक जी आप डिप्टी सीएम है ब्राह्मण समाज की हैसियत से, उनको अकेले नहीं बना गया। ये हुआ कि ब्राह्मण समाज की आवाज उठाने के लिए ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, इस वास्ते उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया जो है। और आज माननीय पाठक जी अपने समाज के लिए विधानसभा में कभी सदन में आवाज नहीं उठाया। दूसरे डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, उनसे जब सवाल आरक्षण पे किया गया तो वो कहीं ना कहीं समर्थन किए कि मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूंगा, लेकिन जब इनसे पूछा गया भैया तुम्हारे लिए यूजीसी आया, फिर कोई ऐसा तो वही यही जनता, सवर्ण समाज की जनता जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी को नकार देगी। उत्तर प्रदेश में किसी भी कोने से जा करके चुनाव लड़ेंगे और उनका जवाब सवर्ण समाज दे देगा, चाहे वो किसी भी पार्टी। क्या कर रहे हो? देखिए नहीं देगी इस बार। आपकी मौजे मौज है सपा की। ब्रजेश पाठक जी हर संविधान को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए उन्होंने यूजीसी का समर्थन किया है। समर्थन नहीं किया, कुछ नहीं बोला, काहे खुश हो भाई? कहाँ समर्थन किया? आपके नेता भी तो नहीं समर्थन किया। चुप मानना ही समर्थन माना जाता है। मैं ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद देता हूँ कि आप भाई यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, करते रहिए। यही तो है भारत के संविधान का असली चेहरा। ये थोड़ी है कि आप
यूजीसी आ गया तो आप उसके लिए नहीं, नंगा आपको लगता है आपके नेता ने किया समर्थन कर दिया यूजीसी का? आप कैमरे पे बोलिए कि अखिलेश यादव जी ने यूजीसी का समर्थन किया। नहीं, अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट शब्दों में किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। मान रहे हैं समर्थन किया? सुनो, नहीं, जनता जाने सुनो ना, यार, जनता पहले जाने सुनो। ना। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को अंदर खाने से बताए होंगे सुने- कि मैं समर्थन कर रहा हूँ, बस बाहर नहीं बोलूंगा मैं। सुनो सुनो, पहले हमारी बात सुनो बाबा। उन्होंने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा हाँ। और न कोई अन्याय करे। हाँ। तो आप तो कह रहे हैं मौन स्वीकृति है ना, तो मौन तो स्वीकृति माने ना। अखिलेश यादव तो खुलकर बोल दिए, न किसी के साथ अन्याय होगा हाँ। न कोई अन्याय करे। हाँ। और वो तो ये भी नहीं बोले विजय पाठक जी, तो माना जाएगा ना कि उन्होंने समर्थन किया। क्या कर रहे हैं ये कह रहे हैं जिंदाबाद अरे वाह, क्या जिंदाबाद बात है। जिंदाबाद। क्या कहेंगे, पार्टी मजबूत हो गई कल से? नसीमुद्दीन सिद्दीकी आ गए आपके पार्टी में, मजबूत तो हम शुरू से ही थे, और मजबूत हो गए आप। लेकिन बोर्ड चोरों ने है ना, इन्होंने इतना घपला कर दिया बोर्ड चोरी कर करके। हम तो जमीनी मजबूती कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का तन मन धन से हर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी को 2027 में सत्ताधीश मुख्यमंत्री बनाएंगे। कामयाब होंगे इस बार? इसमें मायावती जी भी जरूर। एक्टिव हो गई हैं, वो भी समण वोट चाह रही हैं, दलित मुस्लिम समीकरण बना रही हैं। क्या लग रहा है? आज जो ये पीडीए का जो नारा लेकर चले, जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक माननीय श्री अखिलेश यादव जी, आज कोई हिंदुस्तान में दलितों का वो हितैषी है, वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी है। अगर दलितों पे जहाँ पे भी अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, वहाँ पे तन मन धन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उनको सहायता पहुंचा रहे हैं। तो ठीक है, आप कह रहे हैं दलितों के बड़े नेता बन गए अखिलेश यादव जी, तभी आप वो ही के दलितों के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं। पीडीए के आप अभी ये बताइए कि जो है अभी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी के ऊपर SC/ST एक्ट का जो है महिला छेड़खानी का आरोप लग गया, तो अखिलेश यादव जी क्या मनोज यादव को पार्टी से निकाल देंगे अगर दलितों की इतनी चिंता कर रहे हैं? नहीं, एलिगेशन तो मैं आप पे भी लगा सकता हूँ। अगर एलिगेशन वो सबूत जो क्लियर होगा जब भी तो पार्टी से निकालेंगे ना। एलिगेशन तो मैं आप पे कोई भी चलती फिरती महिला लगा सकती है, हाँ, ठीक। छेड़खानी का आरोप तो। हाँ। लेकिन जब आरोप सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जब भी तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। 2004 का मामला था, 2014 में बंद हो गया था और लेकिन तो इस बार क्या लग रहा है आपको, क्यों खोला गया ये मामला अचानक से? कोई कारण रहा होगा? देखिए, हम तो केवल इतना जानते हैं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर त्राही त्राही चारों तरफ मची हुई है। भाजपा हटाओ देश बचाओ का चारों तरफ नारा लग गया है। युवा बेरोजगार सड़कों पर उतर चुका है। आज 2 वक्त की रोटी है ना उत्तर प्रदेश के अंदर किसान मजदूर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, आज हिंदुस्तान का जो किसान है उसके साथ वहाँ से जो अमेरिका से चारा आ रहा है, पल्स दालें आ रही हैं, अगर हिंदुस्तान का जो यहाँ का जो किसान है वो अपनी पैदावार कहाँ बेचेगा? वो मोदी जी के सर पे जाकर भेजेगा, उसको क्या करेगा बताइए आप? अगर हमारे बच्चों को ब्याह शादी कहाँ से होंगे? किसान का जो नौजवान बेटा है वो पढ़ लिख के कहाँ जाएगा अगर उसे नौकरी नहीं मिलेगी तो? इस मुद्दे को उठा रहे हैं आप लोग जो सोच से इस बात? नहीं, हमारा तो चल रहा है, लोकसभा के अंदर चल रहा है। अभी चीन घुस गया था, हिंदुस्तान के बॉर्डर में चीन घुस गया था, तो देश के प्रधानमंत्री और देश के जो रक्षा मंत्री है उनसे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप जानो, जो भी करना चाहो आप अपने स्तर से करिए। तो देश के प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रहे हैं। देश का जो रक्षा मंत्री है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। आपसे ये जानना, बीजेपी जा रही है इस बार, आपको लग रहा है? बीजेपी 110% जाएगी। आ कौन रहा है? हमारी सरकार है 2027 के अंदर। गरीब मजदूर दलितों की सरकार आ रही है, बेरोजगार की सरकार आ रही है, छात्रों की सरकार आ रही है, नौजवानों की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। आप लोग खत्म हो रहे हो? आज ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया हूँ। जो इस प्रकार देश में प्रदेश में शांति का माहौल है, ये समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं या समाजवादी पार्टी के जो लीडर, ये सब आज मैं माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ से मिलकर आ रहा हूँ। सुबह तत्काल कार्रवाई के उन्होंने आदेश दिए और पूरा प्रशासन खिंचा फिर रहा है। ये बहुत सख्त सरकार है। और समाजवादी पार्टी में आज दंगे होते थे, चाहे तुम बड़े बड़े नेता कल शामिल हो गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए, पहले से राजूपाल चले आए, जितने भी ये मुसलमान है सपा के हैं, ठीक है, मतलब मुसलमान ही उड़ राजूपाल की जो पत्नी थी पूजा पर पहली सपा की थी वो, ठीक है। अब वो भाजपा शामिल हुई है, फिर चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई फर्क नहीं। ये सब अपने घर की वापसी कर रहे हैं, ये पहले उसी घर के थे। मजबूती किसको दिख रहा है? भाजपा सरकार बहुत मजबूत थी, है और हमेशा रहेगी। और प्रदेश के जो यशस्वी तेजस्वी माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, ये कभी प्रदेश से जाने वाले नहीं है। नहीं जाने वाले हैं क्या? आवाज सही में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा नाराज बीजेपी से, बीजेपी की बार एकदम धरातल में चली जाएगी, 2017 वाला हाल होगा बीजेपी का। लुटेरे मानसिकता के लोग हैं। 2017 में जो लहर थी, 2027 में प्रचंड जीत के साथ सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ जी की।
विपक्षों की नींद, रातों की नींद समझ लीजिए हराम हो चुकी है। इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हम उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार ने नहीं हराम है कि कर दी भाई, बसपा ने हराम कर दी। सुन वो लीजिए, बसपा, वो देखिए बसपा 2017 में 22 में उस तरीके से नहीं लड़ी, लेकिन इस बार देखिए उनको समझ में आ गया कि जो है इधर सवर्ण नाराज हो गया। बहन जी ने ही सबसे ज्यादा इस पे बात रखी, मुस्लिम समीकरण और दलित समीकरण और सवर्ण समीकरण बना के सत्ता में वापसी करने जा रही। बीजेपी का तो नुकसान हो रहा है, कैसे कर रहे हैं आप जो है सत्ता में वापसी कर रहे हैं आप? 100 में 60 हमारा है, 40 में भी बंटवारा है, अच्छा। उसके बाद भी हमारा है। और जो 20% तो सुन बटा गया, लीजिए, सुन 20% लीजिए, अरे बट गया। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो आप बता रहे हैं कि ये नाराज है वो नाराज है, ये कोई नाराज नहीं है। ये घर की बात है, घर में रहेगी, आपस में एक समय आते सब एक हो जाएंगे। हाँ, तो और ये सुनिए, खंजर भोंक के। विपक्षों का सिर्फ इससे नुकसान होने वाला है पूरी तरीके से। विपक्ष का नुकसान होने वाला कह रहे हैं। देखिए ऐसा है हाँ। कि सवर्ण इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो ऐसे लालच में कहीं चला जाएगा। हाँ। वो बड़े सूझबूझ से जाएगा। न अभी बहन जी का कोई निर्णय है, न सपा का निर्णय है, हाँ। और न बीजेपी का निर्णय हाँ, है। अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं क्या? हो सकता है, हो सकता है। अभी तो बहुत दिन बाकी, सालों बाकी ये है। बताइए, कोई भी समाज अपने अपने समाज से सत्ता में सुनिए, आ नहीं, सकता है अभी एक पार्टी हम लोगों की राजा भैया की शानदार पार्टी है। हम लोग उस पर मंथन कर रहे हैं कि राजा भैया में चला जाए या और कहीं कुछ निर्णय लिया जाए। अभी इतनी जल्दी निर्णय, एक मिनट। जिस ब्राह्मण या जिस सवर्ण को देखकर लोगों का सर दर्द करता है, आज उसी की मतलब चापलूसी कर रहे हैं किस हिसाब से इनको पकड़ के हम जीत जाए, सत्ता पे आ जाए। तो हर कोई करता है भाई। हाँ, तो बिना नहीं, सिर्फ सवर्ण, नहीं, ये गलत, कोई सत्ता पे नहीं आ नहीं सकता। चच्चा, ये गलत होगा कहना। अभी आपके ही कितने सवर्ण नेता थे, ये तो कह रहे थे कि अरे यार, सवर्णों से सिर्फ सरकार थोड़ी बनती, हमें सबका वोट चाहिए। तो और जो जैसे आप कर भाई, हर कोई हर जात पे डोरा डालता है। जैसे अब ब्रिजेश पाठक जैसी मानसिकता लेकर कोई बोल दे, न बोलना चाहे तो एक अलग बात है। बाकी जो है कितना सवर्ण है, वो एक हस्ती है सवर्ण पूरे भारतवर्ष में। जब तक सवर्णों का जो है सहयोग नहीं मिलेगा